कहते हैं कि कोई भी आदमी जैसा अपने दिल में सोचता है वो वैसा ही होता है। वो न केवल आपके पूरे अस्तित्व को इसमें समाहित करता है, बल्कि वो इतना विशाल होता है कि आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति तक आसानी से पहुंच सकता है। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि आप सोचते हैं। आपका चरित्र आपके सभी विचारों का एक शानदार परिणाम है। जैसे एक पौधा बीज से उत्पन्न होता है और बिना बीज के उस पौधे की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वैसे ही आपका प्रत्येक कार्य आपके छुपे हुए विचार रूपी बीजों से उत्पन्न होता है और उनके बिना वो प्रकट नहीं हो सकता। ये सब उन कार्यों के साथ साथ जिन्हें आप सहज कहते हैं, उन पर भी लागू होता है जिन्हें आप जानबूझकर चुनते हैं। कार्य विचार रूपी कली है और सुख और दुख उसके फल हैं। इस प्रकार आप अपने भीतर के विचारों के मीठे या कड़वे फलों को एकत्रित करते हैं। आप वही बनते हैं जो प्रकृति आपको बनाना चाहती है। विचारों की इस छुपी हुई दुनिया में कारण और प्रभाव उतने ही निरपेक्ष और सुसंगत हैं जितने कि वो दृश्य और पदार्थ रूपी वस्तुओं की दुनिया में होते हैं। विचार छिपे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन विचार और आत्मा वास्तव में पदार्थ से निर्मित होते हैं। सभी विचार पदार्थ हैं, लेकिन ये अधिक सूक्ष्म या शुद्ध है और इसे केवल शुद्ध आंखों से ही देखा जा सकता है। हम आम तौर पर इसे अभी नहीं देख सकते, लेकिन जब हमारे शरीर शुद्ध हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये सब पदार्थ हैं। एक नेक और ईश्वर जैसा चरित्र होना कोई आसान या फिर मौके की बात नहीं है। ऐसा चरित्र नियमित रूप से सच्ची सोच के प्रयासों का स्वाभाविक परिणाम होता है। आप लंबे समय तक ईश्वर रूपी विचारों को अपनाकर ईश्वर जैसे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा कायर या हिंसक चरित्र विनीत भाव वाले विचारों को निरंतर आश्रय देने का परिणाम है। आप अपनी सफलता या असफलता खुद चुनते हैं। विचारों की शस्त्रशाला में आप उन शस्त्रों का निर्माण करते हैं जिनकी सहायता से आप अपने आप का निर्माण करते हैं, या आप उन शस्त्रों का भी निर्माण करते हैं जिनकी सहायता से आप अपने आप का सर्वनाश करते हैं। आप उन शस्त्रों को भी तैयार करते हैं जिनकी सहायता से आप अपने लिए आनंद और शक्ति और शांति के स्वर्गीय महलों का निर्माण करते हैं। विचारों के सही चुनाव और सही प्रयोग द्वारा आप दिव्य सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। विचारों के गलत चुनाव और दुरुपयोग से आप पशु के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं। इन्हीं दो चरम सीमाओं के बीच सभी प्रकार के चरित्र पाए जाते हैं और आप उन चरित्रों के निर्माता और स्वामी हैं। इस युग में आत्मा से जुड़े कई सुंदर सत्यों को पुनर्जीवित और प्रकाश में लाया गया है। इन सत्यों में से एक सबसे सुखद और सबसे आशाजनक सत्य ये है कि आप विचारों के स्वामी हैं और अपने चरित्र के निर्माता भी। आप परिस्थिति, पर्यावरण और भाग्य के निर्माता और उसे आकार देने वाले व्यक्ति हैं। शक्ति, बुद्धि, प्रेम और अपने स्वयं के विचारों के स्वामी के रूप में आप हर परिस्थिति की चाबी अपने पास रखते हैं। आप अपने भीतर उस परिवर्तनकारी शक्ति को समाहित करते हैं जिसके द्वारा आप स्वयं को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आप अपनी सबसे दुर्बल और सबसे परित्यक्त अवस्था में भी हमेशा स्वामी ही होते हैं, लेकिन अपनी दुर्बलता और अवनति में आप एक मूर्ख स्वामी हैं जो आपके घर को गलत ढंग से शासित करता है। जब आप अपनी परिस्थिति के बारे में सोचना शुरू करते हैं और उस नियम की कड़ी मेहनत के साथ खोज शुरू करते हैं जिस पर आपका अस्तित्व टिका होता है, तब आप बुद्धिमान स्वामी बन जाते हैं। आप अपनी ऊर्जा को बुद्धि के साथ प्रयोग करते हैं और अपने विचारों को फलदायी मुद्दों में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे ही कुछ चेतन स्वामी हैं और आप केवल अपने भीतर विचार के नियमों की खोज करके ही ऐसे स्वामी बन सकते हैं। ये खोज पूरी तरह से
अनुप्रयोग आत्मविश्लेषण और अनुभव का एक विषय है। केवल बहुत अधिक खोज और खनन के द्वारा ही सोने और हीरे को प्राप्त किया जा सकता है। और यदि आप अपनी आत्मा की गहराई में गोता लगाते हैं तो फिर आप अपने अस्तित्व से जुड़े प्रत्येक सत्य को ज्ञात कर सकते हैं। आप अपने चरित्र, जीवन और भाग्य के निर्माता स्वयं ही हैं। आप स्वयं को सिद्ध कर सकते हैं यदि आप अपने विचारों को देखेंगे, नियंत्रित करेंगे और उन्हें परिवर्तित करेंगे और अपने आप पर, दूसरों पर एवं अपने जीवन तथा परिस्थितियों पर उनके प्रभावों का पता लगा पाते हैं तो आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने धैर्य के अभ्यास और जांच के कारण और प्रभाव को जोड़ते हैं, आपकी स्पष्टता और अंतर्दृष्टि उतनी ही अधिक विकसित होती है। अपने हर एक अनुभव का उपयोग करें, यहां तक कि दैनिक रूप से घटित होने वाली उस साधारण सी साधारण घटना का भी, जो आपको आपके खुद के ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में समझ, ज्ञान और शक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है। इस प्रकार आप उस नियम को पूर्ण पाएंगे जो कहता है कि जो व्यक्ति खोजता है वही उसे पाता भी है, और जो इस पर दस्तक देता है उसके लिए इसे खोला भी जाएगा। क्योंकि केवल धैर्य, अभ्यास और निरंतर खोज के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान के इस भव्य मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। आप सुनने जा रहे हैं एक प्रेरणादायक किताब जिसका शीर्षक है एज अ मैन थिंक इट। जेम्स एलन द्वारा लिखी किताब आप सुनेंगे आरजे करण शर्मा की आवाज में। आपके दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है। इस बगीचे को समझदारी के साथ तैयार किया जा सकता है और इसे खुद ही पनपने के लिए छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन चाहे हम इसे खुद तैयार करें या इसे खुद ही पनपने दें, हमें अवश्य ही कुछ ना कुछ परिणाम जरूर प्राप्त होगा। यदि उसमें कोई उपयोगी बीज ना बोए जाएं, तो उसमें बहुत सारे खरपतवार के बीज उगने लगेंगे और अपने जैसे अन्य बीजों का उत्पादन करते रहेंगे। एक माली अपने बगीचे को खरपतवार से बचाते हुए उन फूलों और फलों को उगाता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। तो आप भी अपने भीतर से सभी प्रकार के गलत, अनुपयोगी और अशुद्ध विचारों को दूर करते हुए अपने दिमाग के सुंदर बगीचे की देखभाल करें। सही, उपयोगी और शुद्ध विचारों के फूलों और फलों को उत्कृष्टता की ओर ले जाएं। इस प्रकार आप सत्य, समझदारी और प्रकाश में विकसित हो पाएंगे। इस प्रक्रिया का पालन करके आपको देर से ही सही पर यह जरूर पता चल पाएगा कि आप अपनी आत्मा के स्वामी के रूप में एक माली हैं और अपने जीवन के निर्देशक हैं। आप अपने भीतर भी विचारों के दोषों को प्रकट करते हैं और बढ़ी हुई सटीकता के साथ ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये विचार रूपी बल और दिमाग रूपी अवयव आपके चरित्र, परिस्थितियों और भाग्य को आकार देने में किस प्रकार से कार्य करते हैं। हमारे विचार हमें चरित्र की दुनिया में ले जाते हैं, क्योंकि चरित्र केवल पर्यावरण और परिस्थितियों के माध्यम से ही प्रकट हो सकता है। आपके जीवन की बाहरी स्थितियां हमेशा आपकी आंतरिक स्थिति से उचित तालमेल बनाकर जुड़ी रहेंगी। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि किसी भी समय आपकी परिस्थितियां आपके संपूर्ण चरित्र को दर्शाती हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आपकी बाहरी परिस्थितियां कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक विचार प्रक्रियाओं से दिलोजान से जुड़ी हुई होती हैं। इनमें से कुछ विचार और धारणाएं आपके मौजूदा जागरूकता स्तर से कम हो सकती हैं। विचारों के नियमों के कारण आप जीवन में वही हैं जहां आप वास्तव में मौजूद हैं। आपने अपने चरित्र में जिन विचारों का निर्माण किया है वही आपको यहां खींच कर लाए हैं। आपके जीवन की इस व्यवस्था में मौके की कोई जगह नहीं है, लेकिन ये सब कुछ नियमों का ही परिणाम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। यह आप सभी में से उन लोगों के लिए भी सत्य है जो अपने परिवेश के प्रति अनुचित तालमेल की भावना महसूस करते हैं।
जैसे कि आप सभी में से वो लोग जो जीवन में अपनी जगह से संतुष्ट हैं, एक प्रगतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में आप वहीं मौजूद हैं जहां आप वास्तव में मौजूद हैं, ताकि आप कुछ सीख सकें। आपको आपके विचारों के परिणाम दिखाए जाते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। जैसा कि आप अध्यात्म के विषय में सीखते हैं कि जब परिस्थितियों का कोई सा भी समूह आपके लिए बना होता है तो वो परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं और अन्य परिस्थितियों को अपना स्थान देती हैं। जब तक आप स्वयं को बाहरी परिस्थितियों का शिकार मानते रहेंगे तब तक आप उन परिस्थितियों से पूरी तरह से घिरे रहेंगे। लेकिन जब आपको ये एहसास होगा कि आपके भीतर एक रचनात्मक शक्ति छिपी है और आप अपने अस्तित्व की छिपी हुई मिट्टी और बीजों को नियंत्रित कर सकते हैं जिसमें वो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब जाकर आप अपने वास्तविक स्वामी बन जाते हैं। यदि आपने लंबे समय तक अपने विचारों पर नियंत्रण करने का अभ्यास किया है तो आप ये जानते होंगे कि परिस्थितियां सदैव विचारों से उत्पन्न होती हैं। आप इसके बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि आपने स्वयं देखा है कि आपकी परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपकी मानसिक स्थिति में भी ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। आप पाएंगे कि जब आप अपने चरित्र की कमियों को दूर करने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी से कड़ा प्रयास करते हैं तब आप तेजी से प्रगति कर पाते हैं। आप कई बुरी आदतों को खत्म कर देंगे और सफलता के लिए एक शक्तिशाली नींव की स्थापना करेंगे। आपकी आत्मा उस वस्तु को आकर्षित करती है जिसे वो गुप्त रूप से चाहती है। हाँ, आप उसे आकर्षित करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं और उसे भी जिससे आप डरते हैं। आप अपने अनमोल सपनों की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। कभी कभी आप अपनी अभद्र इच्छाओं के स्तर तक गिर जाते हैं। आपकी परिस्थितियां वो साधन है जिसके द्वारा आपकी आत्मा इसे स्वयं प्राप्त करती है। प्रत्येक विचार रूपी बीज जो आप अपने दिमाग में बोते हैं और उसे वहां अपनी जड़ें जमाने देते हैं, देखते ही देखते वो फलने फूलने लगता है। तब आपके कार्यों का अपना अपना परिणाम होता है जो आपके अपने अवसरों और परिस्थितियों में प्रकट होता है। आपके सुविचार आपके जीवन में अच्छे परिणाम लाते हैं। आपके दुर्विचार आपके जीवन में बुरे परिणाम लाते हैं। आपकी परिस्थितियों की बाहरी दुनिया आपके विचारों की आंतरिक दुनिया को आकार देती है। ये शानदार और रचनात्मक स्कूली शिक्षा पद्धति हमें इस जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करती है। सुखद और अप्रिय दोनों बाहरी परिस्थितियां ऐसे कारक हैं जो आपको और बेहतर बनाते हैं। जैसे ही आपको आपके परिश्रम का फल प्राप्त होता है तो आप दुख और सुख दोनों के बारे में सीखते हैं। आप झूठी कल्पनाओं और आवारगी का पीछा करना चुनते हैं या मजबूत और उच्च सोच के पथ पर चलना चुनते हैं। आप अपने भीतर की इच्छाओं, विचारों और आकांक्षाओं का पालन करते हैं। जैसे ही आप ये तय कर लेते हैं कि कौन से बड़े या सांसारिक विचार आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, आप आखिरकार अपने जीवन की बाहरी परिस्थितियों में उनकी आपूर्तियों को प्राप्त कर लेंगे। आकर्षण का नियम और पुनरुद्वार का नियम हर जगह लागू होता है। आप भाग्य या परिस्थिति की निरंकुशता के कारण किसी गरीब घर या जेल में नहीं आएंगे, बल्कि गिड़गिड़ाने वाले विचारों और छोटी इच्छाओं के रास्ते से आएंगे। कोई भी पवित्र पुरुष या महिला केवल बाहरी प्रलोभनों के कारण अचानक से अपराध जैसे कृत्यों में शामिल नहीं हो जाते हैं। इसके विपरीत आपराधिक विचार लंबे समय के दौरान गुप्त तरीके से धीरे धीरे उनके दिल में पनप रहे थे और अवसर की घड़ी ने तब बस अपनी संपूर्ण एकत्रित शक्ति को सबके सामने जाहिर कर दिया। परिस्थितियां आपको कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं करती हैं। परिस्थितियां आपको केवल अपने आप में प्रकट होने का काम करेंगी। भ्रष्ट इच्छाओं के अतिरिक्त आप अवगुण और इसके कष्टों में नहीं गुजरते हैं। जब तक आप निरंतर सदाचारी आदर्शों की साधना नहीं करते हैं, तब तक आप सद्गुण और उसके पवित्र सुख को नहीं पा सकते हैं। इसीलिए आप अपने विचारों के मसीहा और स्वामी हैं और अपने परिवेश के आकृतिकार और लेखक हैं। आप जिसे चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते हैं,
लेकिन जो आपके पास पहले से ही है उसे आकर्षित करते हैं। आपकी मनमानियां, आपकी कल्पनाएं और आपकी महत्वाकांक्षाएं हर कदम पर नाकामयाब हो सकती हैं, लेकिन आपके भीतर के विचार और इच्छाएं उनके स्वयं के भोजन से पोषित होती हैं, चाहे वो अशुद्ध हो या शुद्ध, और ये आपका फिर से पुनरुद्धार कर देती हैं। आप केवल अपने आप से बंधे हैं। आपके विचार और कार्य आपके भाग्य के जेलर हैं। जब आपके विचार नकारात्मक और कायरतापूर्ण होते हैं तो आपके विचार आपको आप में ही कैद कर लेते हैं। आपके विचार और कार्य भी स्वतंत्रता के दूत हैं। जब वो महान और साहसी बन जाते हैं तब वो आपको इस बंधन से मुक्त कर देते हैं। आपको वो प्राप्त नहीं होता है जिसे आप चाहते हैं और जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं वो आपको आखिरकार मिल ही जाता है। आपकी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी संतुष्ट होती हैं जब वो आपके विचारों और कार्यों के साथ उचित तालमेल बिठाती हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप परिस्थितियों से लड़ रहे हैं? आप अक्सर ऐसा महसूस करते हैं जब आप बाहरी परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, जबकि हर समय आप अपने दिल में आंतरिक कारणों को पोषित और संरक्षित करते हैं। ये आंतरिक कारण एक सचेत अवगुण या एक अचेतन दुर्बलता का रूप ले सकता है। ये चाहे जो कुछ भी हो, परंतु यह आंतरिक कारण बाहरी सफलता प्राप्त करने के आपके उन अवसरों को समाप्त कर देता है जो आप वास्तव में चाहते हैं। ये तब तक सत्य है जब तक आप विचार की उस बुरी आदत को नहीं तोड़ देते और इसे एक बेहतर विचार से नहीं बदल लेते हैं। क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं? यदि ऐसा है तो आप बंधे हुए ही सही हैं। जब आप अपनी इच्छा से आत्म संयम और आत्म बलिदान की योजना को अपनाते हैं तो आप उस हर एक वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे जिस पर आपका दिल टिका हुआ है। ये सांसारिक और स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में सत्य है, यहाँ तक कि जब आपका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना होता है तो आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले महान बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप एक मजबूत और अच्छे से संतुलित जीवन का एहसास करेंगे। ये विश्वास करना हमारे मानवीय गर्व को सुखदायी बनाता है कि हम अपने सद्गुणों के कारण पीड़ित हैं। हालांकि जब तक आप अपनी आत्मा से हर कड़वे और अशुद्ध विचारों को नहीं निकाल देते, तब तक क्या आप वास्तव में जान पाएंगे कि आप अपने बुरे गुणों के बजाय अपने अच्छे गुणों के कारण पीड़ित हैं। परम सिद्धि के उस बिंदु तक पहुंचने से बहुत पहले ही आपने अपने दिमाग और अपने जीवन में कार्य करने वाले महान नियम की खोज कर ली होगी। ये महान नियम जो कि बिल्कुल न्याय संगत है, अच्छाई के लिए अच्छाई और बुराई के लिए बुराई को वापस लाता है। तब आप अपनी पिछली अनभिज्ञता और दृष्टिहीनता को देखते हुए जानेंगे कि आपका जीवन न्यायपूर्ण ढंग से व्यवस्थित है और यह हमेशा से ही व्यवस्थित था। तब आपको ज्ञात होगा कि आपके सभी पिछले अच्छे और बुरे अनुभव बहुत ही सरल और निष्पक्ष थे और इन महान नियमों का महज एक पुनरुद्धार था। अच्छे विचार और अच्छे कार्य कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते हैं। बुरे विचार और बुरे कार्य कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते हैं। इसका अर्थ बस केवल इतना है कि मक्के के बीज से केवल मक्के का पौधा ही निकल सकता है और खरपतवार के बीज से केवल खरपतवार ही उत्पन्न हो सकती है। लोग प्राकृतिक दुनिया में इस नियम का महत्व समझते हैं और इसके अनुरूप कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस नियम को मानसिक और नैतिक दुनिया में समझते हैं, भले ही वहां इसका संचालन उतना ही सरल और स्पष्ट क्यों ना हो। यदि आप अच्छाई के बदले अच्छाई और बुराई के बदले बुराई वाले इस नियम को नहीं समझते हैं तो आप इसमें कदापि सहयोग नहीं करेंगे। दुख या कष्ट हमेशा किसी न किसी दिशा में गलत विचारों का ही प्रभाव होता है। ये एक संकेत है कि आपकी सोच आपके वास्तविक सत्य और आपके अस्तित्व के होने के नियम के अनुरूप नहीं है। दुख का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग पवित्र करना है, और जो कुछ निरर्थक और अपवित्र है
उसे जला देना है। जो लोग पवित्र होते हैं उनके लिए दुख समाप्त हो जाते हैं। अशुद्धियों को दूर करने के बाद सोने को जलाते समय कोई भी वस्तु उसमें शेष नहीं रहती है। एक पूरी तरह से पवित्र और प्रबुद्ध व्यक्ति पीड़ित नहीं हो सकता। आपका शरीर आपके दिमाग का सेवक है। ये दिमाग द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता है, फिर चाहे वो जानबूझकर चुने गए हों या फिर उन्हें अपने आप व्यक्त किया गया हो। अनैतिक विचारों के आदेश से शरीर तेजी से बीमारी और अवसाद से ग्रसित हो जाता है। प्रसन्न और सुंदर विचारों के आदेश से ये यौवन और सौंदर्य से आच्छादित हो जाता है। रोग और स्वास्थ्य जैसी परिस्थितियां विचारों में सन्निहित होती हैं। अस्वस्थ शरीर के माध्यम से अस्वस्थ विचार ही प्रकट होंगे। भय रूपी विचार एक व्यक्ति को गोली मारने जितने आसानी से मारने के लिए जाने जाते हैं। अस्वस्थ विचार हालांकि कम तेजी से परंतु निरंतर तथा निश्चित रूप से लगातार हजारों लोगों को मार रहे हैं। जो लोग बीमारी के भय में जीते हैं वो वही लोग हैं जिन्हें अंततः कोई न कोई बीमारी पकड़ ही लेती है। चिंता शीघ्र ही पूरे शरीर को कमजोर बना देती है और कई बीमारियों को न्योता देती है। अपवित्र विचार भले ही शारीरिक रूप से लिप्त ना हो परंतु वो जल्द ही तंत्रिका तंत्र को धीमा कर देंगे। सुदृढ़, पवित्र और प्रसन्न विचार आपके शरीर का ओजस और शिष्टता के साथ निर्माण करते हैं। आपका शरीर नाजुक और सुडौल है और वो उन विचारों का आसानी से उत्तर देगा जो आपको प्रभावित करते हैं। आपकी विचार रूपी आदतें आपके शरीर के प्रत्येक भाग पर, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अपना प्रभाव उत्पन्न करेंगी। जब तक लोगों के दिमाग में गंदे विचार रहेंगे तब तक लोगों के भीतर अपवित्र और जहरीला रक्त बहता रहेगा। निर्मल हृदय से ही निर्मल जीवन और निर्मल शरीर की उत्पत्ति होती है। मैले मन से मैले जीवन और भ्रष्ट शरीर की उत्पत्ति होती है। विचार कार्य, जीवन और अभिव्यक्ति का स्रोत है। आप इनके स्रोतों को जितना अधिक पवित्र करेंगे सब उतने ही अधिक पवित्र हो जाएंगे। यदि आप अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपको अपना आहार बदलने से भी कोई सहायता नहीं मिलेगी। जब आपके विचार पवित्र होते हैं तब आपको अपवित्र भोजन की इच्छा नहीं होती। निर्मल विचार स्वच्छ आदतें अपनाने में मदद करते हैं। जब आपके विचार सुदृढ़ और पवित्र होते हैं तो आपको ऐसे किसी भी आक्रामक विचार के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती है जो हमें शारीरिक कमजोरी की ओर ले जाता है। यदि आप अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग की रक्षा करें। यदि आप अपने शरीर को एक नया रूप देना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सुशोभित करें। द्वेष, ईर्ष्या और निराशा युक्त विचार शरीर को स्वास्थ्य और शिष्टता से वंचित कर देता है। अप्रिय चेहरा संयोग से नहीं बनता है बल्कि ऐसा चेहरा कटु विचारों परिणाम स्वरूप बनता है। चेहरे को बिगाड़ने वाली झुर्रियां मूर्खता, जुनून और गर्व के कारण चेहरे पर दिखाई देती हैं। मैं एक 96 साल की महिला को जानता हूं जिसका चेहरा एक लड़की के जैसे सुंदर और मासूम है। मैं एक अधेड़ उम्र के आदमी को भी अच्छी तरह से जानता हूं जिसका चेहरा मुरझाया और भद्दा सा दिखाई देता है। इनमें से एक मधुर और खुशमिजाज स्वभाव का परिणाम है और दूसरा जुनून और नाखुश रहने का परिणाम। आपके पास तब तक एक सुंदर और स्वस्थ घर नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने कमरे में हवा और धूप को स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं करने देते। जब तक आप अपने दिमाग में खुशी और सद्भावना के विचारों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार नहीं कर लेते तब तक आपके पास एक सुदृढ़ शरीर और एक सुंदर और खुशमिजाज चेहरा नहीं हो सकता है। वृद्ध लोगों के चेहरों पर जो झुर्रियां उभरी हुई होती हैं, वो या तो सहानुभूति या सुदृढ़ और पवित्र विचारों से या उनके जुनून के कारण उभरी हुई होती हैं। उनकी पहचान कौन नहीं कर सकता है। जो लोग सही तरीके से जीते हैं उनका जीवन डूबते सूरज की तरह सुखमय, शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त होता है। मैंने हाल ही में एक दार्शनिक को उसकी मृत्यु शैया पर लेटे हुए देखा है। अगर वर्षों की बात छोड़ दी जाए तो वो अभी बूढ़ा नहीं था। वो उतना ही मधुरता और शांति के साथ मर गया जितनी मधुरता और शांति के साथ वो जीता था।
शरीर के रोगों को दूर करने के लिए खुशमिजाज विचारों के समान कोई दूसरा वैद्य नहीं है। विपत्ति और दुख की परछाई को तितर बितर करने के लिए सद्भावना से बेहतर और कोई दूसरा सहायक मंत्र नहीं है। दुर्भावना, निराशावादी, संदेह और ईर्ष्या के विचारों में निरंतर जीना एक प्रकार से खुद के द्वारा बनाए गए कारागार में कैद होने जैसा है। लेकिन सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के साथ खुश रहना और धैर्य के साथ सभी में अच्छाई को खोजना सीखना आपको स्वर्ग के द्वार की ओर ले जाता है। हर एक प्राणी के प्रति दिन प्रतिदिन शांतिपूर्ण विचार रखने से आपको अपार शांति का अनुभव प्राप्त होगा। आप जो कुछ भी हासिल करते हैं और जो आप हासिल कर पाने में सफल नहीं हो पाते हैं, वो आपके अपने विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। उचित रूप से व्यवस्थित इस ब्रह्मांड में सबकी निजी जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए। आकर्षण, पुनरुद्वार, कारण और प्रभाव के नियम, सभी को उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ब्रह्मांड अपने आप नष्ट हो जाएगा। आपकी कमजोरी और ताकत, पवित्रता और अपवित्रता आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपकी बाहरी परिस्थितियां आपके द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, न कि किसी और के द्वारा। केवल आप ही अपने विचारों और परिस्थितियों को परिवर्तित करने का चुनाव कर सकते हैं। आपके दुख और आपके सुख भीतर से निर्मित होते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। जैसे आप सोचते रहते हैं वैसे ही आप बने रहते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दुर्बल या असहाय व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता है जब तक कि वो दुर्बल या असहाय व्यक्ति मदद मांगने के लिए तैयार ना हो। और यही नहीं, जब तक कि वो दुर्बल या असहाय व्यक्ति शक्तिशाली बनने का विकल्प नहीं चुन लेता, तब तक भी कोई उसकी मदद नहीं करेगा। आपको अपने स्वयं के प्रयासों से उस ताकत या शक्ति को हासिल करना चाहिए जिसकी आप दूसरे के बीच में प्रशंसा करते हैं। केवल आप हैं जो उसमें बदलाव ला सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं बहुत से लोग गुलाम हैं क्योंकि उनमें एक उत्पीड़क है। आइए हम उन उत्पीड़कों से घृणा करते हैं। अन्य लोग सोचते हैं एक आदमी उत्पीड़क इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग गुलाम हैं। आइए हम उन दासों से घृणा करते हैं। सच बात तो ये है कि उत्पीड़क और गुलाम जाने अनजाने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक दूसरे को पीड़ित मानते हुए वो वास्तव में केवल खुद को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। सुंदर प्रेम दोनों ही अवस्थाओं में होने वाली पीड़ा को देखकर दोनों में से किसी की भी निंदा नहीं करता है। परिपूरित करुणा अपने भीतर उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों को समाहित करती है। जब आप दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और सभी स्वार्थी विचारों को दूर कर देते हैं तो आप ना तो उत्पीड़क हैं और ना ही उत्पीड़ित कहे जाते हैं। अब आप स्वतंत्र होते हैं। अब आप अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही उठ सकते हैं, जीत सकते हैं और कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके ही दुर्बल, निराश और दुखी बने रह सकते हैं। इससे पहले कि आप जीवन में कुछ भी हासिल करना शुरू करें, यहां तक कि चाहे वो कोई भी सांसारिक वस्तु क्यों ना हो, आपको अपने विचारों को अपनी शारीरिक भूख से ऊपर उठाना चाहिए। यदि आपका प्रथम विचार अपनी भूख को संतुष्ट करना है तो आप ना तो स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और ना ही तब आप किसी भी कार्य के लिए अच्छी तरह से योजना बना सकते हैं। आप अपने छिपे हुए संसाधनों को ना ही खोज सकते हैं और ना ही उसे विकसित कर सकते हैं, और साथ ही आप हर किसी कार्य में असफल होंगे। जब तक आप अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू नहीं कर देते, तब तक आप स्थितियों को नियंत्रित कर पाने और गंभीर जिम्मेदारियों को अपनाने की स्थिति में नहीं होंगे। बिना कुछ बलिदान किए आप ना तो प्रगति कर पाएंगे और ना ही कोई उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे। आपकी सांसारिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने भ्रमित कामुक विचारों को त्याग पाते हैं या नहीं। अपनी योजनाओं के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने संकल्पों को सुदृढ़ करें और आत्मनिर्भरता को हासिल करें। आप अपने विचारों को जितना ऊंचा बनाएंगे, आपकी सफलता भी
उतनी ही अधिक होगी। जितना ज्यादा आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे, आपकी उपलब्धियां भी उतनी ही अधिक स्थायी होंगी। ये ब्रह्मांड कभी भी लालची या बेईमान लोगों का साथ नहीं देता है। हालांकि धरती पर कभी कभी ऐसा संभव हो जाता है। ब्रह्मांड ईमानदार और नेक लोगों की सदैव सहायता करता है। विभिन्न युगों के सभी महान शिक्षकों ने भिन्न भिन्न तरीकों से इसकी व्याख्या की है। इसे सिद्ध करने और इसके बारे में जानने के लिए मनुष्य को अपने विचारों को ऊपर उठाकर स्वयं को और अधिक गुणी बनाने का प्रयास करना पड़ता है। बौद्धिक उपलब्धियां ज्ञान की खोज या प्रकृति के सुंदर और सत्य की खोज के लिए समर्पित विचार का एक परिणाम है। वो लंबे और धैर्यवान प्रयास और पवित्र और निस्वार्थ विचारों के स्वाभाविक परिणाम है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र इच्छाओं का फल हैं। सदा श्रेष्ठ और उन्नत विचारों के चिंतन में रहें। जब आप पवित्र और निस्वार्थ मन से सभी चीजों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जैसे ही आपका भाग्य अपनी चरम सीमाओं में पहुंचेगा, आप बुद्धिमान और महान चरित्र वाले व्यक्ति बन जाएंगे और प्रभाव और परमानंद की स्थिति में और ऊपर उठ जाएंगे। किसी भी प्रकार की उपलब्धि आपके अथक प्रयासों का सरताज होता है। आत्म संयम, संकल्प, पवित्रता, धार्मिकता और सुविचारित विचारों की सहायता से आप आगे बढ़ पाते हैं। वासना, आलस्य, अपवित्रता, भ्रष्टाचार और विचार के भ्रम की सहायता से आप हमेशा नीचे की ओर गिरते हैं। कुछ लोग दुनिया में सफलता की गगनचुंबी इमारतों की ओर बढ़ते हैं और फिर से दुर्बलता और दुर्दशा के जाल में गिर पड़ते हैं। ऐसा वो अभिमानी, स्वार्थी और भ्रष्ट विचारों को अपने दिमाग पर कब्जा करने की अनुमति देकर करते हैं। सही विचार द्वारा प्राप्त की जाने वाली विजय निरंतर प्रयासों के द्वारा ही कायम रह सकती है। कई लोग तो तब हार मान जाते हैं जब सफलता उन्हें लगभग प्राप्त होने ही वाली होती है और वो तेजी से असफलता के द्वार में वापस जा गिरते हैं। सभी उपलब्धियां, चाहे वो व्यवसाय में हों, बौद्धिक या आध्यात्मिक दुनिया में, निश्चित रूप से निर्देशित विचार का ही एक परिणाम है। एक ही नियम सभी प्रकार की सफलताओं को नियंत्रित करता है। यहाँ केवल एक ही अंतर है जो कि केवल प्राप्ति का प्रयोजन है। वो जो थोड़ा बहुत इसे पूरा करेगा उसे थोड़ा सा बलिदान भी करना चाहिए। वो बहुत कुछ हासिल करेगा परंतु उसे बहुत कुछ त्याग भी करना होगा। वो जितना भी ज्यादा हासिल करेगा उसे उतना ही त्याग करना होगा। वो लोग जो सपने देखते हैं वो दुनिया के रक्षक हैं। जैसे ये दृष्टिगोचर जगत अदृश्य जगत के द्वारा पोषित होता है, वैसे ही हम अपने सपने देखने वालों व्यक्तियों की सुंदर दृष्टि द्वारा पोषित होते हैं। अपने सपनों का ना भूलें, उनके आदर्शों को यूं ही मिट्टी में ना मिलने दें। अपने सपनों की रक्षा करें क्योंकि आपके सपने ही वो वास्तविकताएं हैं जिन्हें आप एक दिन देखेंगे और जानेंगे। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, ऋषि, ये ही परलोक के निर्माता हैं। वो स्वर्ग के शिल्पकार हैं। दुनिया बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो इसमें रह चुके हैं। उनके बिना हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। अपनी सुंदर दृष्टि और अपने हृदय में उच्च आदर्श को संजोएं और तब फिर आप एक दिन इसे महसूस करेंगे। कोलंबस ने एक दूसरी दुनिया के सपने को अपनी आंखों में संजोया और फिर उसने इसकी खोज की। कोपरनिकस ने दुनिया से भरे स्वर्ग और एक व्यापक ब्रह्मांड की दृष्टि को बढ़ावा दिया और उसने इसे प्रकट किया। बुद्ध ने बेदाग सौंदर्य और पूर्ण शांति की आध्यात्मिक दुनिया की दृष्टि देखी और वो उसी के भीतर प्रवेश कर गए। आपकी दृष्टि का खजाना अपने आदर्शों से चिपके रहे। अपने दिल में हलचल मचा देने वाले संगीत और अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाली सुंदरता को पोषित करें। अपने पवित्र विचारों को ढकने वाली सुंदरता को प्रिय बनाए रखें क्योंकि आपके सपने और आदर्शों में से एक रमणीय और स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न होगा। यदि आप उनके प्रति सच्चे रहते हैं तो आपकी दुनिया का आखिरकार निर्माण हो ही जाएगा। किसी चीज की चाह रखना ही उसे पाना है, बस उसे पाना ही एक ख्वाहिश है। क्या इससे आपकी निम्नतम इच्छाओं को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी?
और क्या आपके पवित्र सपने पोषण की कमी के कारण ललायित रहेंगे? नहीं, यह आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है। अपने दृष्टिकोण को पोषित करें और इसका पालन करें और इसको संरक्षित करें, पूछें और प्राप्त करें। ऊंचे ऊंचे सपने देखें और जैसे सपने आप देखते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। आपकी नजरें इस वादे का प्रतीक हैं कि आप एक दिन क्या बनने वाले हैं। आपका आदर्श वो भविष्यवाणी है जो ये बताती है कि आप आखिर में क्या अनावरित करने वाले हैं। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि पहली बार में और केवल एक बार के लिए देखा गया सपना था। बलूत शाहबलूत भीतर उपस्थित होता है। पक्षी अंडे के भीतर इंतजार करते हैं। आत्मा की उच्चतम दृष्टि में एक जागृत देवदूत उत्तेजित होता है। सपने वास्तविकताओं के अंकुर होते हैं। आपकी परिस्थितियां अप्रिय हो सकती हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं बनी रहेंगी यदि आप केवल एक आदर्श को समझते हैं और उस तक पहुंचने का अथक प्रयास करते हैं। आप अपने भीतर यात्रा नहीं कर सकते और उसके बिना भी नहीं रह सकते। आइए गरीबी के बोझ तले दबे एक युवा के उदाहरण पर विचार करते हैं। वो काफी लंबे समय तक एक अस्वस्थ कार्यशाला में बंद रहता है। वो अशिक्षित है और उसके भीतर शोधन की सभी कलाओं का अभाव है। हालांकि वो तब भी बेहतर चीजों के सपने देखता है। वो बुद्धि, शिक्षा, अनुग्रह और सौंदर्य के बारे में सोचता है। वो जीवन की एक आदर्श स्थिति की कल्पना करता है और मानसिक रूप से उसका निर्माण करता है। फिर एक व्यापक दृष्टि उसे अपने कब्जे में ले लेती है। अपने इन सपनों को प्राप्त करने की इच्छा उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वो अपनी बढ़ती हुई शक्तियों और क्षमताओं को विकसित करने के लिए अपना सभी खाली समय और संसाधनों का उपयोग करता है। बहुत ही जल्द उसका दिमाग इतना अधिक विकसित हो जाता है कि वो कार्यशाला भी उसे पकड़ नहीं पाती है। उसकी असहनीय जीवन परिस्थितियां उसकी मानसिकता के अनुरूप इतनी बिगड़ जाती हैं कि वो उसके जीवन से बाहर हो जाती हैं। फिर नई परिस्थितियां अपना स्थान लेने लगती हैं जो उसकी विस्तारित शक्तियों के दायरे में फिट होने लगती हैं। कई वर्षों के बाद हम इस युवा को एक बड़े आदमी के रूप में देखते हैं। हम उसे अपने दिमाग की कुछ खास शक्तियों के स्वामी के रूप में देखते हैं। वो दुनिया भर के लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है और लगभग अप्रतिम शक्ति प्राप्त करता है। अपने हाथों में वो विशाल जिम्मेदारियों की डोरियों को थामे रखता है। वो बोलता है और बस जीवन परिवर्तित हो जाता है। स्त्री और पुरुष सब उसकी बातों पर थम जाते हैं और अपने चरित्र को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। वो अपनी यौवन अवस्था का दृष्टिकोण बन गया है। उसके आदर्श और वो स्वयं मिलकर एक बन गए हैं। और आप भी अपने दिल की दृष्टि का एहसास करेंगे। आपकी दृष्टि बदसूरत या सुंदर हो सकती है या दोनों का मिश्रण हो सकती है। आप हमेशा उसी की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होंगे जिसे आप मन ही मन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपके हाथों में आपके अपने विचारों के सटीक परिणाम रखे जाएंगे। जो आप अर्जित करते हैं आप वही प्राप्त करेंगे। आपको पुनरुद्वार के नियम की आवश्यकता से अधिक और कम कुछ नहीं मिलेगा। आपका मौजूदा परिवेश जैसा भी हो, आप अपने विचारों, अपनी दृष्टि, अपने आदर्शों के साथ गिरेंगे, बने रहेंगे या उठेंगे। आप अपनी नियंत्रित इच्छा में जितने छोटे हो जाएंगे, आप अपनी प्रमुख अभिलाषा के समान महान बन जाएंगे। विचारहीन, अज्ञानी और आलसी केवल कठिन मानसिक प्रशिक्षण का परिणाम देखकर भाग्य, किस्मत और अवसर की बात करते हैं। एक आदमी को अमीर होते देख वो कहते हैं, वो कितना भाग्यशाली है। दूसरे को बौद्धिक रूप से कुशल बनते हुए देखकर वो कहते हैं, वो कितनी कृपालु है। और पवित्र चरित्र और दूसरे के व्यापक प्रभाव को देखते हुए वो टिप्पणी करते हैं, मौका हर मोड़ पर उसकी कैसे मदद करता है। वो लोग उन परीक्षणों और असफलताओं और संघर्षों को नहीं देखते हैं जिनका इन लोगों ने इस अनुभव को हासिल करने के लिए सामना किया है। उनके द्वारा दिए गए बलिदानों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो उनके द्वारा किए गए साहसी प्रयासों या उनके द्वारा किए गए विश्वास पर विचार नहीं करते हैं। वो उन बाधाओं को भी नहीं देखते हैं जिन्हें उन्होंने अपने दिल की आवाज को साकार करने के लिए पार किया है। वो अंधेरे और दिल के दर्द को नहीं जानते हैं। वो केवल प्रकाश और आनंद को देखते हैं और इसे भाग्य कहते हैं।
वो लंबी और कठिन यात्रा को नहीं देखते हैं, लेकिन केवल सुखद लक्ष्य को देखते हैं और इसे सौभाग्य कहते हैं। वो प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, लेकिन केवल परिणाम देखते हैं और इसे अवसर कहते हैं। सभी मानवीय मामलों में प्रयास और परिणाम निहित होते हैं। प्रयास की ताकत ही परिणाम का पैमाना होता है। उपहार और शक्तियां कार्य का परिणाम है। पदार्थ, बौद्धिक और आध्यात्मिक संपत्ति प्रयास के ही फल है। वो विचारपूर्ण होते हैं, उनके प्रयोजन पूरे होते हैं, उनके सपने साकार होते हैं। आप अपने जीवन का निर्माण उस दृष्टि से करेंगे जिसकी आप अपने मन में महिमा करते हैं। ऐसा करके आप अपने दिल में विराजमान एक आदर्श व्यक्ति बन जाएंगे। दिमाग की शांति हमारे ज्ञान के सुंदर गहनों में से एक है। ये खुद पर नियंत्रण रखते हुए लंबे और धैर्यवान प्रयासों का एक परिणाम है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपके पास विचारों के नियमों और कार्यों के बारे में सामान्य ज्ञान से अधिक ज्ञान होता है। आप कुछ इस हद तक शांत हो जाते हैं कि आप स्वयं को एक विचारशील प्राणी समझना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप कारण और प्रभाव की क्रिया द्वारा चीजों के आंतरिक संबंधों को और अधिक स्पष्टता के साथ देख सकते हैं कि आप गड़बड़ी, धुआं, चिंता और शोक करना बंद कर देते हैं। आप तैयार, अटल और शांत बने रहते हैं। जब आप शांत होते हैं तो आप जानते हैं कि आपको स्वयं को कैसे नियंत्रित करना है, और आप ये भी जानते हैं कि आप स्वयं को दूसरों के अनुकूल कैसे बना सकते हैं, और वो बदले में आपकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो आपसे कुछ सीख सकते हैं और आप पर भरोसा कर सकते हैं। आप जितने अधिक शांत होंगे, आपकी सफलता, आपका प्रभाव और आपकी कल्याण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका व्यवसाय क्या है। अगर आप उचित आत्मनियंत्रण और संतुलन बना लेते हैं तो आपकी समृद्धि में अवश्य ही वृद्धि होगी। लोग हमेशा ही ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना पसंद करते हैं जिसका आचरण शांत प्रकृति का होता है। जब आप सुदृढ़ और शांत प्रकृति के होते हैं तो आपको हर किसी के द्वारा हमेशा प्यार और सम्मान दिया जाता है। इस परिस्थिति में आप ठीक वैसी ही भूमिका निभाते हैं जैसे कि आप किसी सूखी धरती पर छाया देने वाले एक वृक्ष हों या तूफान में आश्रय देने वाली चट्टान हो। शांत हृदय, मधुर स्वभाव और संतुलित जीवन को कौन व्यक्ति पसंद नहीं करता। जब आपके साथ इस प्रकार की दुआएं होती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश होगी या बिजली चमकेगी या क्या बदलाव होने वाले हैं। आप हमेशा ही शांत और खुश रहते हैं। चरित्र की वो उत्कृष्ट शिष्टता जिसे हम शांति कहते हैं, हमारी संस्कृति का अंतिम पाठ है। ये जीवन का पुष्प है, आत्मा का फल है। शांति बुद्धि के समान कीमती होती है और इसकी चाह उत्तम गुणवत्ता के सोने से भी कहीं अधिक होती है। एक शांति भरा जीवन धन से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम कितने ही ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन में खटास लाते हैं, जो अपने आक्रामक रवैये से लगभग सब कुछ, यहाँ तक कि अपने मधुर और सुंदर संबंधों तक को बर्बाद कर देते हैं। वो अपने चरित्र की शिष्टता को नष्ट कर देते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। कितने सारे लोग खुद पर नियंत्रण न रख पाने के कारण अपने पूरे जीवन, अपनी खुशियों को बर्बाद कर लेते हैं। आप इससे ऊपर रहना चुन सकते हैं। हम अपने जीवन में ऐसे कितने ही कम लोगों से मिलते हैं जो अपने जीवन में संतुलित हैं, जिनके पास वो उत्कृष्ट शिष्टता होती है जो कि उनके संपूर्ण चरित्र की विशेषता होती है। जब आप बुद्धिमान होते हैं तो आपके विचार नियंत्रित और पवित्र होते हैं। तब आप अपने भीतर उठने वाली आत्मरूपी हवाओं और तूफानों की आज्ञा मानते हैं। क्रोध आपके अंदर की आत्मा को उकसाता है। आप जहां कहीं भी हो, परंतु इसे जानना आपके लिए जरूरी है। जीवन के सागर में परमानंद के टापू मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श के सुखदायी किनारे आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। अपने हाथों को अपने विचारों के शीर्ष पर दृढ़ता के साथ रखें। आपकी आत्मा के भीतर आदेश देने वाला स्वामी निवास करता है।
वो आपके भीतर ही मौजूद है, परंतु सोया हुआ है। चलो उसे जगाएं। खुद पर नियंत्रण करना एक प्रकार की शक्ति है। आपके भीतर सही विचारों का होना आपकी विजय है। शांति एक शक्ति है। अपने दिल से कहो, केवल शांति। बस शांत बने रहो।